महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर चिताओं का दृश्य प्रकट हो रहा था। विधवाओं के रोने और चीख पुकार हृदय को द्रवित कर रही थी। बड़ा हृदय विदारक दृश्य था। पृथ्वी रक्त से सरोवर थी। वहाँ पर महान योद्धा भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म पितामह को अपने पिता के द्वारा इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण वो अभी तक जीवित थे। तभी वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और पांडवों का आगमन होता है। उनकी वहाँ पर क्या वार्तालाप होती है और भगवान भीष्म पितामह से क्या कहते हैं, यही सब जानेंगे आज इस वीडियो में। अतः आपसे अनुरोध है आप इस वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं। तभी वहाँ पर उनके कानों में एक चिर परिचित आवाज सुनाई देती है, प्रणाम पितामह। भीष्म पितामह धीरे धीरे आंखें खोलते हैं और उनके सूखे होठों पर एक मरी हुई सी मुस्कान दौड़ जाती है। कहते हैं, आओ माधव, स्वागत है तुम्हारा। हे देवकी नंदन, मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कृष्ण जी हाथ जोड़कर बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म पितामह थोड़ी देर आंखें बंद किए रहे और कुछ क्षण के बाद धीरे धीरे आंख खोलते हुए बोले, कुछ पूछूं केशव? इस अंतिम समय में मेरे मन में जो भ्रम है शायद वो दूर हो जाए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हाँ पितामह पूछो। पितामह कहने लगे, हे कृष्ण, तुम तो स्वयं ईश्वर हो। श्री कृष्ण जी बीच में टोकते हुए बोले, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ। भीष्म पितामह उस घोर पीड़ा में भी हल्के ठहाके लगाकर हंस पड़े। कहने लगे, माधव, मैं अपने जीवन को कभी नहीं जान पाया। ये जो हुआ अच्छा हुआ या बुरा हुआ नहीं मालूम। अब तो इस संसार से जा रहा हूँ। अब तो ठगना छोड़ दो माधव, अब तो ठगना छोड़ दो। कृष्ण जी भीष्म पितामह के नजदीक आए और कहने लगे, कहिए पितामह, क्या पूछना चाहते हैं आप? भीष्म पितामह बोले, एक बात बताओ कृष्ण, इस युद्ध में जो हुआ क्या वो ठीक था? इस पर श्री कृष्ण जी कहने लगे, किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से या फिर कौरवों की ओर से? भीष्म पितामह ने कहा, कौरवों के कृत्यों पर तो अब चर्चा का कोई अर्थ ही नहीं रहा माधव, कोई अर्थ ही नहीं रहा। पर जो पांडवों की ओर से हुआ वो सही था क्या? दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, आचार्य द्रोण का वध, दुशासन की छाती का लहू, निहत्थे कर्ण का वध, जयद्रथ का चला जाना, क्या ये सब ठीक था माधव? क्या ये ठीक था? कृष्ण ने कहा, पितामह, मैं इसका उत्तर कैसे दे सकता हूँ? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया है। उत्तर दे दुर्योधन और दुशासन का वध करने वाला भीम, उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाला अर्जुन। मैं तो इसमें कहीं नहीं हूँ पितामह, मैं कहाँ हूँ इसमें? अरे अब भी छलना नहीं छोड़ोगे माधव? भले ही ये संसार ये कहता रहे कि महाभारत अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कृष्ण, ये केवल और केवल तुम्हारी ही विजय है। भीष्म पितामह के इतना कहते ही कृष्ण जी गंभीर हो गए और कहने लगे, तो सुनिए पितामह, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, कुछ भी अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। ये तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा। फिर ये उचित कैसे हुआ केशव? कैसे उचित हुआ? कृष्ण ने कहा, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर होता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर आया। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता। भीष्म पितामह ने करुणा भरे स्वर में कहा, मैं कुछ समझा नहीं केशव। कृष्ण जी ने कहा, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। रावण जैसी नकारात्मक शक्तियों के परिवार में भी विभीषण जैसा साधु था। बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ध्यान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कभी छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग्य में
कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे अनेकों घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह, वो चाहे जिस भी विधि से हो। भीष्म ने पूछा, तो केशव इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होगी क्या? क्या भविष्य में इन छलों का अनुसरण नहीं होगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या उचित रहेगा? कृष्ण ने कहा, भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में इतने से काम नहीं चलेगा। मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना पड़ेगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण करने के लिए तत्पर है, तो नैतिकता का क्या अर्थ रह जाता है पितामह? तब तो विजय ही महत्वपूर्ण होती है, केवल विजय ही महत्वपूर्ण होती है। भविष्य को यह सीखना होगा। पितामह बोले, क्या धर्म का भी विनाश हो सकता है? यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे नहीं रोक सकता? कृष्ण जी कहते हैं, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब कुछ मनुष्य को ही करना पड़ता है। पितामह, आप तो मुझे भी ईश्वर कहते हैं, तो बताइए, मैंने इस युद्ध में स्वयं कुछ किया है क्या? सब कुछ तो पांडवों को ही करना पड़ा है ना। पितामह, ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करते, ईश्वर सत्य की राह दिखाते हैं। सब कुछ तो हमें ही करना पड़ता है, और ईश्वर के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना तो मूर्खता है। कर्म तो सबको करना ही पड़ेगा। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन को। कृष्ण जी की बात सुनकर भीष्म पितामह संतुष्ट थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उन्होंने कृष्ण से कहा कि माधव, इस धरा पर अब मेरी अंतिम रात्रि है, कल संभवतः चले जाना होगा। इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण, इस अभागे पर कृपा करना। कृष्ण ने मन ही मन में कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर वहां से लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरावने, वीरान, अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक शक्तियां धर्म और सत्य पर आक्रमण करती है, तब नैतिकता का पाठ आत्मघाती हो जाता है। तो साथियों, ये थी कुछ बातें भीष्म पितामह और कृष्ण के बीच में हुई वार्तालाप। ये वीडियो आपको कैसी लगी, कृपा करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता की।